महासमुद्र मंथन का प्रारंभ। यह कहानी उन प्राचीन दिनों की है जब संसार अभी नया था और देवता तथा असुरों के बीच एक अनवरत युद्ध चलता था। देवता धर्म, व्यवस्था और प्रकाश के प्रतीक थे, जबकि उनके शाश्वत प्रतिद्वंदी असुर अराजकता, अंधकार और विनाश का प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों ही पक्ष शक्तिशाली थे, परंतु कोई भी लंबे समय तक जीत हासिल नहीं कर पाता था। उनके इस संघर्ष का मुख्य कारण था अमृत की प्राप्ति की इच्छा। अमृत या अमरता का अमृत रस यदि किसी एक पक्ष को मिल जाए तो वे अनंत काल तक अविनाशी होकर ब्रह्मांड पर शासन कर सकते थे। अमृत आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता था। वह विशाल क्षीर सागर के गहरे भीतर छुपा था, जो दूध का एक अनंत समुद्र था। यह सागर एक ऐसी प्राचीन रहस्यमयी जगह थी जहां काल और स्थान के नियम बदल जाते थे। यहाँ केवल सबसे साहसी या मूर्ख ही प्रवेश कर सकते थे। अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए देवताओं ने अपने राजा इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु से सलाह मांगी। विष्णु, जो ब्रह्मांड के रक्षक माने जाते थे, ने एक योजना बनाई। उनकी योजना थी कि देवता और असुर एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करें, जिससे अमृत और अन्य खजाने बाहर निकलें। दोनों पक्षों ने इस योजना पर सहमति जताई, हालांकि दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। मंथन की शुरुआत। सबसे पहले मंथन के लिए एक विशाल मथनी की आवश्यकता थी और विष्णु ने इसके लिए मंदराचल पर्वत का चयन किया। पर्वत इतना भारी था कि देवता और असुर उसे अकेले उठाने में सक्षम नहीं थे। तब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने अपनी शक्तिशाली पंखों की सहायता से मंदराचल को उठाकर समुद्र के बीच में स्थापित किया। अब मंथन के लिए एक विशाल रस्सी की जरूरत थी, जिसके लिए भगवान विष्णु ने वासुकी नाग को चुना। देवताओं ने चालाकी से असुरों को वासुकी के मुख की ओर पकड़ने के लिए मना लिया, जबकि वे स्वयं उसकी पूंछ पकड़कर मंथन में लगे। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी के मुख से निकलने वाले विषैले धुएं ने असुरों को कमजोर कर दिया, जिससे देवताओं को लाभ मिला। मंदराचल का डूबना। मंथन प्रारंभ होते ही पर्वत का भार समुद्र के लिए असहनीय हो गया और वह डूबने लगा। इससे देवता और असुर निराश हो गए। तब विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और विशालकाय कछुए के रूप में मंदराचल को अपने पीठ पर उठा लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ और समुद्र के गहरे खजाने धीरे धीरे बाहर आने लगे। हलकाल का विष और शिव का बलिदान। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जो इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि का नाश कर सकता था। देवता और असुर भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उनकी पत्नी पार्वती ने उसे उनके कंठ तक ही सीमित कर दिया। इस विष के कारण शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। रत्नों का उदय। विष के शमन के बाद मंथन से कई अद्भुत रत्न निकले, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। 1 कामधेनु, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय। 2 ऐरावत इंद्र का सफेद हाथी। 3 उच्चैःश्रवा, 7 सिर वाला दिव्य अश्व। 4 कौस्तुभ मणि, विष्णु के लिए। 5 अप्सराएं, देवताओं की सेविकाएं। 6 कल्पवृक्ष, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए और देवता तथा असुरों में अमृत को लेकर संघर्ष छिड़ गया। विष्णु का मोहिनी अवतार। असुरों के लालच को देखकर विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी सौंदर्य से असुरों को मोह लिया। मोहिनी ने देवताओं को अमृत बांटने का कार्य किया, लेकिन एक असुर राहु देवताओं के रूप में अमृत का पान करने की चेष्टा की। सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु को इस बात की सूचना दी और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत पान के कारण राहु और केतु अमर हो गए और ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयत्न करते हैं। देवताओं की विजय। अंततः देवता अमृत प्राप्त कर अमर हो गए। असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा
और वे अपने लोक में लौट गए। इस प्रकार महासमुद्र मंथन का यह अमर प्रसंग एक गहन सीख देता है कि सृजन और विनाश, संतुलन और संघर्ष के बीच एक संतुलन आवश्यक है।